श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे पंचांग निर्माण पर। पंचांग निर्माण कई व्यक्ति या कई विद्वान चाहते हैं कि मेरा अपना पंचांग निकले। बिल्कुल अवश्य, अगर अपना पंचांग निकलता है तो प्रतिष्ठा का फर्क पड़ता है। पंचांग निकालना ही चाहिए, परंतु कई बाधाएं आ जाती है। बाधा में क्या आता है कि जैसे गणित की अनुपलब्धता। अब हम यदि हमारे भारतीय ग्रंथों के आधार पर अगर पंचांग का निर्माण करते हैं तो उसमें सूर्य चंद्र में मात्र एक संस्कार होता है, मंदफल संस्कार। परंतु आकाश में ये पिंड निर्वात में लटके हुए, मतलब जहाँ कोई आधार नहीं है, तो वो फिक्स एक जैसे ही चलेंगे ये जरूरी नहीं है। क्योंकि इन पिंडों के ऊपर इधर से इधर से इधर से इधर से ऊपर से नीचे से कई अन्य पिंडों का बल भी कार्य करता है। और जब वो पिंडों का बल कार्य करता है तो वो अलग अलग प्रकार की गतियों से प्रभावित होते हुए चलते हैं। अगर आप सूर्य को ही देखेंगे तो आप देखें कि जिधर सूर्य है उधर एक काला पर्दा लगाएं, उसके एक छेद करें, उसमें से एक प्रकाश की किरण भूमि पर गिरेगी या जहां आपका आधार है वहां गिरेगी। उस प्रकाश की किरण को वहां जो भूमि के ऊपर है उसको जो है आप एक टक देखें। जब गहराई से अध्ययन करेंगे तो वो ऐसा दूसता हुआ लगेगा, वो ऐसा सीधी गति से जाता हुआ नहीं लगेगा। दूसता हुआ लगने का अर्थ है कि वो इस प्रकार की गति कर चलता है। और जब वो इस प्रकार की गति कर आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर कई बल कार्य कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी धूजती हुई चल रही है। दूसरी बात, पहले तक हम कहते थे कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चल रहा है, पर आज के अनुसंधानों से ये पता चला है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और सूर्य इन सभी ग्रहों को साथ लेकर आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है, अर्थात कोई भी स्थिर नहीं है। तो विभिन्न स्थितियों में चलते हुए अलग अलग स्थानों पर पहुंच जाते हैं, इसलिए उनमें कई संस्कार होते हैं। तो उसके बाद केतकर महोदय आए, तो केतकर महोदय ने मंदफल संस्कार की जगह 4 संस्कार कर दिए। तो 4 फल से संस्कृत चंद्र हुआ तो वो थोड़ा शुद्ध हुआ। पर उसके बाद फिर उनने जो है अपना एक अलग ग्रंथ बनाया। वो कौन सा बनाया? वो बनाया उनने ग्रह गणित मालिका और मराठी ग्रह गणितम। इन 2 ग्रंथों में उनने चंद्र में 20 संस्कार किए। तो अब देखिए, कहाँ एक संस्कार मंदफल संस्कार और कहाँ 4 संस्कार और कहाँ 20 संस्कार, तो वो कितना शुद्ध हुआ। अब एक चंद्र को स्पष्ट करने के लिए पहले तो उसको मध्यम स्पष्ट करना पड़ेगा। मध्यम स्पष्ट करने के बाद में उसमें कितने 20 संस्कार करने पड़ेंगे, तब वो स्पष्ट होगा और वो एक दिन का होगा। अब इसके बाद दृश्य गणित आई। दृश्य गणित आई तो उसमें 20 संस्कार से उठा के 45 संस्कार कर दिए चंद्रमा में। तो जहां मंदफल संस्कार 1, फिर हुए 4 गुने संस्कार, फिर हुए 20 गुने संस्कार, 20 संस्कार, और अब तो 45 संस्कार हो गए। अब एक दिन के चंद्रमा को स्पष्ट करने के लिए आपके पास संस्कार हो गए 45। और ऐसे सूर्य में भी संस्कार।
तो जब इनमें इतने संस्कार करके एक दिन का ग्रह स्पष्ट करेंगे तो 45 दिन का संस्कार एक चंद्र में करके आप एक दिन में कितने दिन का चंद्र स्पष्ट कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको अत्यंत सूक्ष्म शुद्ध पंचांग निर्माण करना है तो उसमें क्या चाहिए होता है। नंबर 1, लस्टर। लस्टर का अर्थ है महीने। महीने इसमें आते हैं 24 पृष्ठ, और यदि अधिक मास आता है तो 26 पृष्ठ। ठीक है। अब ये लस्टर ही सबसे महंगा पड़ता है। अगर आप इस लस्टर की नकल मात्र करने बैठे तो भी आप गलतियां कर बैठेंगे, इधर से उधर और उधर से इधर लिख देंगे, क्योंकि लस्टर बहुत ही क्लिष्ट और कठिन है। अब लस्टर में क्या होगा, सबसे पहले तिथि, तिथि के बाद वार, वार के बाद तिथि का घटिपल और घंटा मिनट, फिर नक्षत्र, उसका घटिपल और उसका घंटा मिनट, फिर योग, उसका घटिपल, उसका घंटा मिनट, फिर करण, उसका घटिपल, घंटा मिनट, फिर दिनमान, उसका घटिपल, उसका घंटा मिनट, फिर सूर्योदय, फिर सूर्यास्त। अब उसके बाद आता है सूर्य स्पष्ट दैनिक, और इसके पीछे फिर आपका व्रत पर्व लिखा जाता है। तो अगर आप इनको इतना विस्तृत, तारीखें भी आ जाती है उसमें, तो इतना विस्तृत करने के लिए कई स्थानों को होके गुजरना पड़ता है। अब आती है बात ग्रह स्पष्ट। ग्रह स्पष्ट या तो ईस्ट 00 के अर्थात सूर्योदय कालिक, या फिर 6:27 के, या फिर 5:30 के। 3 प्रकार के ग्रह स्पष्ट कार्य करते हैं। हम तीनों में से कोई भी ग्रह स्पष्ट ले सकते हैं। अब वो भी दैनिक और साप्ताहिक। दैनिक ग्रह स्पष्ट करो तो कितना समय लगेगा, और साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट करो तो भी उनको उनसे तो होके गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक सप्ताह से अगले सप्ताह के बनाना तो उसको सप्ताह सप्ताह के जोड़ के बनाने पड़ेंगे। अब उसके बाद आता है ग्रहण। ग्रहण में त्रिविध ग्रहण होते हैं। एक तो चंद्रमा का मांद्य ग्रहण, एक और सूर्य ग्रहण, एक आता है चंद्र ग्रहण। ये 3 कैटेगरी ग्रहणों की होती है, उनका गणित और उस पर विस्तार से विचार। मुहूर्त। मुहूर्त में भी आप लंबे समय तक लगे रहो तब ये निकलते हैं, और मुहूर्त में भी विवाह मुहूर्त निकालने वाले बहुत कम संख्या में लोग बचे हैं, जो विवाह मुहूर्त को एकदम से सटीक और शुद्ध निकालते हैं। तो बहुत सारे ये चाहते हैं कि हम भी ये चीज़ बनाएं, परंतु देखिए, इसको अगर आपको लगता है कि कोई मेहनत नहीं है, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सस्ता काम है। आप एक बार एक किसी भी पंचांग को उठाएं और पूरे लस्टर, मतलब महीने का जो एक पेज आता है 15 दिन का, उसकी नकल करने के बाद में विचार करें कि वास्तव में ये जो पंचांग बना रहा है, इस पंचांगकर्ता की कितनी मेहनत होगी, उसके बाद इसको कितनी मेहनत देना चाहिए, उस पर विचार अवश्य करना चाहिए। तो देखिए, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में कहीं भी एक बात छुपी है कि मुझे पंचांग बनाना है, तो मैं आपके साथ हूँ। आप निसंकोच मेरे से संपर्क कर सकते हैं।
हमारे बालक ने ये कार्य चालू किया है तो वो आपकी इसमें मदद करेगा। आप चाहें कि नहीं हमको तो पूरा गणित विधान दे दो, गणित विधान नहीं देंगे, ये पूरे आपको निकाल के दे सकते हैं। निसंकोच होके, निडर होके बात करें, क्योंकि यहाँ सशुल्क वाली बात हो रही है, निशुल्क वाली कोई बात नहीं है। अब जब इन चीज़ों को बनाएंगे तो उनमें शुल्क तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो व्यक्ति रोटी खा के ही बैठेगा, पेस्ट भी करेगा, सिर में भी तेल डालेगा, कपड़े भी पहनेगा, उन सब के खर्च आते हैं। जैसे लाइट चल रही है, लिख रहे हैं तो उसका भी खर्च आता है, लीट भी चल रही है उसका खर्च आता है, कागज पे लिखेंगे उसका भी खर्च आता है, अन्य खर्च आएंगे। चाय भी पीनी पड़ेगी क्योंकि लिखते लिखते थकान आ जाता है, या दूध पीना पड़ेगा या कॉफ़ी पीनी पड़ेगी तो थकान भी आती। तो उस वर्क को निरंतर करते रहने के लिए समय, धन वगैरह सब लगता है, इसलिए हमारे बालक वो सशुल्क कार्य ही करेगा। आप निश्चिंत होकर संपर्क करें, शर्म बिल्कुल ना रखें कि हम कहेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप निडर होके सशुल्क बात करें, बात की जाएगी और आपके कार्य को भी व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। परंतु मन में कभी ये न सोचे कि हम कहेंगे और ये क्या कहेंगे, और ये सोच सकते हैं कि इनको काम नहीं आता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको काम आता है तो भी करवा सकते हैं, नहीं आता है तो भी करवा सकते हैं। सभी स्थिति में मैं आपके साथ हूँ और सारा कार्य मेरे मार्गदर्शन में होगा। ऐसा नहीं कि बच्चा करेगा तो मार्गदर्शन तो टोटली मेरा ही रहेगा, टोटली सब मेरा ही चलेगा। पर हाँ, आपके कार्य को समयानुसार करके देने की मैं कोशिश जरूर करूँगा। तो आप जो भी मन में ये रखते हैं कि मुझे पंचांग निकालना है, बराबर उनके लिए मैं खड़ा हूँ, उनके साथ मैं खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे और आपका कार्य पूरा करवाएंगे। आप मन में ये ना रखें कि मैं पंचांग निकालूं, या अगले साल निकालें, या 2 साल बाद निकालेंगे, 3 साल बाद निकालेंगे, 4-5 साल बाद निकालेंगे, बिल्कुल नहीं। हो सकता है 5 साल बाद रहे ना रहे तो मन में पंचांग निकालने की बात रह जाएगी। इसलिए उस बात को मन में न रखते हुए तत्काल अपने कार्य को पूरा करें और एक पंचांगकर्ता अपने नाम के सामने लिखें, पंचांगकर्ता पंडित अमुक। तो और मेरा यह सुझाव है कि ग्रह लाघव, सूर्य सिद्धांत, मकरंद, ब्रह्म सिद्धांत, केतकी ग्रह गणित, ज्योतिर्गणितम, इन ग्रंथों से या वैजयंती नाम पंचांग गणितम, इनसे पंचांग का निर्माण न करें। दृश्य पद्धति से पंचांग का निर्माण करें ताकि वो आपको प्रत्यक्ष फलदायी सिद्ध होगा, प्रत्यक्ष फल का देने वाला होगा, और उससे आपका नाम भी चलेगा कि नहीं, इनने दृश्य पद्धति का पंचांग बनाया है। आप गणितकर्ता में हमारा नाम लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमें तो हमारा श्रम चाहिए, बस जो श्रम हम कर रहे हैं उसके बदले रिटर्न चाहिए। वो भी बालक करेगा, मैं नहीं करूँगा। श्रम भी वही लेगा, सब कार्य वही करेगा, मार्गदर्शन मेरा रहेगा। तो इस प्रकार आपको सलाह देता हूँ कि जो आप 5 साल बाद करने वाले हैं, 3 साल बाद करने वाले हैं, वो इसी साल, और इसी साल नहीं, अभी ही तत्काल संपर्क करके और कोशिश करें कि पंचांग आपका फरवरी में प्रकाशित हो जाए। फरवरी में भी प्रकाशित होता है तो फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने में आप 5-10 हज़ार पंचांग बेच सकते हैं।
और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।